हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 99 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप $_get, $_post और $_request नाम के 3 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स किसको कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक फाइल बनाई है, मान लीजिए file1.php, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a और उसको एक वैल्यू असाइन की है 10। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी फाइल भी है जिसका नाम है file2.php। अब मैंने जो फाइल 1 के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको मैं फाइल 2 के अंदर यूज करना चाहता हूँ, या इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, या इसको कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। तो जब भी हम एक फाइल का बनाया हुआ वेरिएबल दूसरी फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वहां पर हमें यूज करने पड़ते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास पीएचपी के अंदर अलग अलग 7 तरीके के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं। ये देखिए, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सर्वर, सेशन, कुकी और फाइल्स। इस कोर्स में हम पहले 3 वेरिएबल्स को कवर करेंगे, गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट। इसके बाद के जो वेरिएबल्स हैं ये हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि $_get और $_ post नाम के 2 वेरिएबल्स हैं, इनका मतलब क्या है। यहाँ पे जो हमारे 2 तरीके के वेरिएबल्स हैं, गेट और पोस्ट, इनका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है फॉर्म्स के साथ। मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई है और उसके अंदर एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है जिससे हम यूजर से नेम गेट कर रहे हैं, उसकी एज और उसका जेंडर। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही वो सबमिट करे तो ये सारा जो डाटा है ये एक दूसरी फाइल में ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि file2.php में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम इसको फाइल 2 के अंदर करेंगे क्या। हम वहां पर कई तरीके के काम कर सकते हैं। देखिए, वहां पर हम इसे डाटाबेस के अंदर सेव करा सकते हैं। डाटाबेस बेसिकली कहते कैसे हैं इसको तो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि डाटाबेस क्या होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर फाइल 2 के अंदर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने फॉर्म यहाँ पे यूजर से गेट करवाया है उसको हम सेकंड पेज में प्रिंट भी करा सकते हैं। ये इसके अलावा हम कोई कंडीशनल बेस्ड कंटेंट भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल के लिए हमने कोई और कंटेंट दिखाना है फाइल 2 में, और अगर मेल है तो उसके लिए दूसरा कंटेंट दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें हम सीखेंगे कि हम फाइल 1 से डाटा जो है फाइल 2 के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं गेट और पोस्ट की हेल्प से। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है form.php, और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया जिसमें हम यूजर से लेना चाहते हैं उसका नेम और उसकी एज। यहाँ देखिए इसकी HTML, यहाँ पर हमारा ये फॉर्म बना हुआ है और यहाँ पर हमने ये फॉर्म टैग लिया है और जिसके अंदर हमने यहाँ पर 2 इनपुट फील्ड लिए हैं टेक्स्ट नाम की, और इसको एक नेम भी दिया है। जो नेम है उसको नेम दिया है एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और जो एज नाम का हमने इनपुट लिया है उसमें हमने नेम लिया है एज। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसके अंदर हमने यहाँ पे नेम सेव किया है सेव। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करे तो ये डाटा जो है ट्रांसफर होकर दूसरे फाइल में चला जाए जिसका नाम है testform.php। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म टैग है इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। सबसे पहला है एक्शन, कि फॉर्म के अंदर HTML की प्रॉपर्टी होती है एक्शन, जिसके अंदर हमें यहाँ पर दूसरी फाइल का नेम देना होता है। जैसे कि हमारी यहाँ पर फाइल का नाम है testform.php, मतलब कि जैसे ही यूजर इसको सबमिट करे तो ये फॉर्म का डाटा किस फाइल में ट्रांसफर हो जाए, वो है testform.php। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमारे को यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज करनी है जिसका नाम है मेथड। मेथड होते हैं बेसिकली 2 टाइप के, एक है गेट और एक है पोस्ट। मतलब कि जो आप इस फॉर्म का डाटा दूसरी फाइल में भेज रहे हैं उसको भेजने के 2 मेथड होंगे, या तो होगा गेट या है पोस्ट। ये दोनों जो मेथड हैं ये बेसिकली सेम सा ही वर्क करते हैं, मगर इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं गेट। ये देखिए, आपको यहाँ पे लिख देना है गेट। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब जो ये हमारे फॉर्म का डाटा है ये ट्रांसफर होके जाएगा testform.php में। यहाँ पर हम इस डाटा को प्रिंट कर सकते हैं या डाटाबेस के अंदर सेव करा सकते हैं। तो उसको जो प्रिंट करेंगे, अभी मैं आपको उससे पहले फॉर्म डॉट जो हमारी PHP फाइल है इसको सिर्फ रन करके दिखाता हूँ कि डाटा कैसे जाएगा वहां पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने ब्राउजर के अंदर अपनी फाइल ओपन कर रखी है ऑलरेडी form.php। अब यहाँ पर मैं एक नेम फिल करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया याहू बाबा, नेम हो गया, और यहाँ पर एक एज डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 30 ईयर्स। अब मैंने इसके बाद इसे सबमिट किया तो यहाँ देखिए हमारी दूसरी फाइल ओपन हो चुकी है जिसका नाम है testform.php। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो भी हमने गेट से यहाँ पर फॉर्म में सबमिट किया था वो डाटा यहाँ पर आपको यूआरएल बार में दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं इसको ब्राउजर को थोड़ा और ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसके बाद जोन सी भी हमने फील्ड ली थी, जैसे एफ नेम लिया था तो उसके आगे देखिए यहाँ पर आ रहा है याहू,
फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है मतलब कि कॉन्कैटिनेशन, फिर बाबा, फिर उसके बाद एंड लगा है। एंड का मतलब है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, मतलब कि एज की वैल्यू है यहाँ पर 30, और उसके बाद फिर से एंड लगा है सेव। सेव नाम का भी हमने बटन में जो नेम लिया था वो सेव था, और उसकी वैल्यू थी सबमिट। तो जो भी हम यहाँ पर अगर मेथड में गेट लेकर यूज करते हैं, फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो जो भी हमारा डाटा है वो सबसे पहले यूआरएल बार में पास हो जाएगा, जो सा भी हमने पेज ओपन किया है उसके साथ में। अब इस डाटा को नीचे पेज के अंदर प्रिंट कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, यहां पर मैं फॉर्म के अंदर आके जो हमारा टेस्ट फॉर्म नाम का पेज है, इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने $गेट से भेजा था डाटा, वो एक एरे बन चुका है। तो एरे को प्रिंट करने के लिए आपको मालूम है कि हम यूज करते हैं प्रिंट आर फंक्शन, तो उसको मैं यहीं पर लिख लूंगा, और यहां पर मैं यूज करूंगा अपना $गेट वेरिएबल, क्योंकि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसके अंदर वो सारा डाटा आ जाएगा जो हमने फाइल 1 के अंदर, मतलब कि form.php के अंदर यहाँ पर सेव किया था। तो देखिए, इसको सही से प्रिंट कराने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूँ, और इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो भी हमने गेट से डाटा भेजा था वो सारा यहाँ पर एरे की फॉर्म में आपको दिख रहा है। जो भी उसमें हमने नेम लिए थे वो यहाँ पर एज ए की दिख रहे हैं आपको। ये एक एसोसिएटिव एरे बन चुका है, और इसके अंदर ये इसकी वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इन सारी वैल्यूज को एक एक करके देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इको, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो $गेट, उसको लिखना है मेरे को। आपको जो गेट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैपिटल लेटर में ही लिखना है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही अंडरस्कोर लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देनी है स्क्वायर ब्रेसेस, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर मैं जोन सी भी फील्ड दिखाना चाहता हूँ उसका नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एफ नेम दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया याहू बाबा। इस तरह मैं बाकी की भी जो 2 फील्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। तो ये था हमारा एक मेथड जिसमें मैंने यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेथड यूज किया था गेट। तो आपने देखा कि गेट से जब भी हम डाटा भेजेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूआरएल बार में अंदर दिखेगा। उसके बाद आप इसके $गेट नाम के जो हमारा वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उससे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मैं यही डाटा दूसरे मेथड को यूज करके भेजूंगा जिसका नाम है पोस्ट। तो देखिए, यहाँ पर जस्ट मेथड की जगह पे जहाँ पे मैंने गेट लिया था वहां पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब जहां पर हम दूसरे पेज के अंदर ये डाटा आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी हमारे को दूसरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है जिसका नाम है $पोस्ट। ये देखिए, ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पर भी जस्ट मेरे को इतना ही लिखना है $पोस्ट। ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं अपने बैक करके दूसरे पेज में आ जाता हूँ, फॉर्म वाले पे। यहाँ पर आपको पेज को रिफ्रेश करना है, सिंपल F5 से या इससे रिफ्रेश नहीं करना, कंट्रोल F5 दबाना है आपको, कंट्रोल के साथ F5। इससे क्या है, आपकी जितनी भी कैशिंग होती है फॉर्म की वो सारी रिमूव हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक दूसरा नेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सलमान खान। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं उसकी एज डाल देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 50। अब मैंने पेज को सबमिट किया तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही डाटा दिख रहा है जैसे हम गेट में दिखा रहे थे। यहाँ पर उसके जो एरे की फॉर्म में सारा डाटा आ गया, और यहाँ पर अगर हमने सिंगल वैल्यू देखनी है वो भी हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। बस आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है, जब हम गेट से डाटा भेजते हैं तो यूआरएल बार के अंदर डाटा आता है। अब देखिए, यहाँ पर कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो हमने मेथड यूज किया है उसका नाम है पोस्ट। तो बेसिकली हम पोस्ट को तब यूज करते हैं अगर हमने कोई सीक्रेट डाटा जैसे यूजर का पासवर्ड, यूजर नेम वगैरह ऐसे कुछ डलवाना है बंदे से, तब हम उस केस में यहाँ पर मेथड में पोस्ट यूज करेंगे। और अगर हम किसी चीज की सर्च कर रहे हैं, मतलब कि हमने सर्च बार लगाया किसी वेबसाइट पे, तो वहां पर हम मेनली गेट को यूज करते हैं। जब हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर गेट यूज करना है और कहाँ पर पोस्ट। तो नॉर्मली जब भी आप फॉर्म को सेव करवा रहे हैं तो वहां पर आप पोस्ट ही यूज कीजिए। अब मैं आपको तीसरा वेरिएबल को यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है $रिक्वेस्ट। तो उसके लिए आपको मेथड में कोई चेंज नहीं करना। जो हमारा पहला पेज है form.php, यहाँ पर आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, गेट या पोस्ट।
सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पोस्ट यूज़ किया हुआ है, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ अपना तीसरा वेरिएबल $_request। ये देखिए, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक दूसरी वैल्यू जिसका नाम है एज। ये देखिए, ये नेम वही है जो आप फॉर्म के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे एज ए नेम। इसी को आपने यूज़ करना है और हर फील्ड में, चाहे आप इनपुट बॉक्स ले रहे हैं, चाहे सेलेक्ट बॉक्स, चाहे रेडियो बटन, चाहे टेक्स्ट एरिया, सबके अंदर आपको नेम लिखना जरूरी है और नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप हाइफन डाल सकते हैं, कैमल केस के अंदर लिख सकते हैं नेम को। तो यहाँ आते हैं हम testform.php में। ये देखिए, अब जो ये वेरिएबल है ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अगर आपने फॉर्म के अंदर मेथड के अंदर चाहे गेट यूज़ किया है चाहे पोस्ट, तो जो हमारा ये वेरिएबल है सुपर ग्लोबल वेरिएबल $_request, ये किसी के साथ भी काम कर सकता है। तो उसको आप गेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या पोस्ट के साथ भी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर बैक में आके मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ पहले कैशिंग को रिमूव करने के लिए और दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ याहू बाबा और यहाँ पर मैंने एज डाल दी 30 और इसको सबमिट किया। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सारा डाटा एकदम सही प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखिए, उसका नेम आ चुका है एफ नेम और यहाँ पर एज की वैल्यू भी आ रही है। अब मैं आपको मेथड को चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं फॉर्म में गया और यहाँ पर मैंने मेथड को चेंज कर दिया गेट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ये दोनों तरीके के मेथड के साथ काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आया वापस और यहाँ पे कंट्रोल F5 करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ याहू बाबा और यहाँ पर एज जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया 25 और फाइल को सबमिट किया। ये देखिए, यहाँ पर सारा डाटा आ चुका है। नीचे भी सारा जो दोनों वैल्यूज़ हैं अलग अलग करके मैंने प्रिंट किए हैं वो भी प्रॉपर प्रिंट हो रही हैं। और अब जबकि मैंने यहाँ पर गेट यूज़ किया मेथड, तो ऊपर URL बार में भी हमारा सारा डाटा जो फॉर्म का है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम गेट और पोस्ट और $_request को यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्म का डाटा दूसरे पेज में डिस्प्ले करने के लिए। अभी जैसे हमने यहाँ पर सिंपली डाटा को प्रिंट ही करके दिखाया है, आगे आने वाली वीडियोस में हम इस डाटा को डाटाबेस के अंदर कैसे सेव करना है वो सब सीखने वाले हैं जब हम MySQL कवर करेंगे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।